श्री सुखदेव जी मंचासीन हो चुके हैं। परीक्षित जी मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान हैं। परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं, सुखदेव जी उनका उत्तर दे रहे हैं। दोपहर में सुना था परीक्षित जी ने जो प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का साधन क्या है। सुखदेव जी ने बताया कि सब तरफ से मन को हटाओ, पूरे संसार से मन को हटाओ और मन भगवान के चरणों में लगाओ। यही मुक्ति का साधन है मात्र, दूसरा कोई साधन नहीं है। लेकिन परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव जितनी आसानी से आपने कह दिया कि सब तरफ से मन को हटाओ और भगवान के चरणों में मन को लगाओ, क्या उतनी जल्दी ये मन लगता है? ये मन भागता रहता है बराबर। गुरुदेव मन एकाग्र कैसे हो, मन भगवान के चरणों में लगे कैसे, इसका तरीका बताओ। कोई जरूरी काम भूल गए हो, याद ना आ रहा हो, तो आप एक काम करो, भगवान के सामने आसन पर माला लेकर के बैठ जाओ और जैसे माला हाथ में आई सीताराम सीताराम करना शुरू किया कि जितनी भी भूली बातें हैं, जिंदगी भर की भूली बातें याद आना शुरू हो जाएंगी। वो जरूरी काम बाकी रह गया, जल्दी चलें जल्दी चलें, कितनी जल्दी माला पूरा हो, जल्दी चलें। क्यों? भजन में मन नहीं लगता है। भजन से मन भागता रहता है, कतराता रहता है। इसलिए कहते हैं गुरुदेव ये भजन में मन कैसे लगे, इसका तरीका बताओ। तो सुखदेव जी कहते हैं कि शास्त्रों में वैसे कई तरीके बताए गए हैं मन को एकाग्र करने के, लेकिन दो चार तरीका मैं भी बताता हूं, सुने। तो सुखदेव जी ने चार तरीका बताए मन को एकाग्र करने के, भाव से समझे। जितासनो जितक श्वासो, जितासनो जित श्वासो, जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धियः। पहला तरीका बताया जितासनो, आसन को जीतो। कैसे महाराज? सुखदेव जी कहते हैं कम से कम 3 घंटे एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो। एक आसन का मतलब ऐसे हम बैठ गए पालथी मार करके सुखासन से, तो 3 घंटे कम से कम इसी आसन पर बैठ करके ध्यान करें। जब 3 घंटे एक आसन पर बैठने का आपका अभ्यास बन जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो ये मन धीरे धीरे तुम्हारा एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। आसन का मन से बड़ा संबंध है, इसलिए आसन को सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। महाराज हम तो 15 मिनट से ज्यादा बैठ ही नहीं पाते एक आसन पर। आधा घंटा के लिए कथा सुनने आते हैं लोग, तो आधा घंटा में 30 आसन बदलते हैं, 30 प्रकार के आसन। महाराज कैसे क्या करें? अरे 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाते हो एक आसन पर, तो अभ्यास बनाओ। जन्म से कोई साधक थोड़े होता है, बाद में बनते हैं लोग। हम 3-4 घंटे बैठ करके मित्रों के साथ गप सड़ाकी कर सकते हैं, दुनिया भर की बातें कर सकते हैं, तो भजन नहीं कर सकते बैठ करके? फालतू समय में भगवान का नाम लो, फालतू बातें न करते हुए केवल ईश्वर का नाम। आसन सिद्ध से मन के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अभ्यास बनाओ धीरे धीरे। दूसरा तरीका बताया जित श्वासो, सांस को जीतने का अभ्यास बनाओ। महाराज सांस को कैसे जीते? देखिए प्रक्रियाएं सबको करनी चाहिए। इसमें न शूद्र न ब्राह्मण न क्षत्रिय किसी वर्ण की बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। स्त्री बालक वृद्ध की बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। सांस को जीतने का अभ्यास बनाओ। कैसे महाराज? कहा प्राणायाम के द्वारा। कुंभक रेचक पूरक 3 प्रकार से प्राणायाम होता है। तीनों पद्धतियों से प्राणायाम करके सांस को कंट्रोल करने का, रोकने का अभ्यास करो। अच्छा देखिए आयुर्वेद ने भी बताया है, आयुर्वेद ने भी वही कहा, वही शास्त्र हमारी भागवत कह रही है। आयुर्वेद कहते हैं
कि 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति 16 बार सांस लेता है, समझें। और एक सांस में आपने प्राणायाम किया खींच करके, 1 मिनट तक सांस रोक लिया, तो 15 सांसें तुम्हारी बची हैं। ऐसे 5 बार अगर प्राणायाम कर लिया एक दिन में, तो 15 25 75 सांस तुम्हारी बची। ये जो सांस अंदर भरी है, गिनती की भरी है। जिस दिन इनकी गिनती पूरी हो गई, उसी दिन तुम्हारा अंत। फिर कह दो एक सांस और आ जाए तो नहीं आएगी। अनमोल सांस तेरी बातों में जा रही है, रत्नों को छोड़ कंकड़ और कीच ढो रहा है। यह सांस बड़ी अनमोल है। जब अंतिम सांस होगी तो कह दो, चाहे जितना दोपहर में सुन रहे थे, 10 खरब दे रहा था यमदूत को, महाराज 1 मिनट की जिंदगी रह जाए, एक सांस नहीं आ सकती, 1 मिनट तो बहुत हो गया। जो सांस अंत, उसका अंत। इसलिए सांस बड़ी कीमती होती, इसको बचाने का प्रयास कर। ज्यादा मेहनत करके, काम वासना में लिप्त रह के हम सांसों को फर्जी में बेकार कर देते हैं, विषय वासना में लिप्त रह करके। इन सांसों को बचाने का अभ्यास करो। सुनते होंगे आजकल तो बड़े बड़े मोबाइल सबके पास हैं, फेसबुक वगैरह पर देखते होंगे, लोग ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ऐसे साधु संत मिलेंगे जिनको लोग दिखा रहे हैं, मिल करके उनसे 500 साल, 1000 वर्ष, 1500 वर्ष की आयु। क्यों? सांस उतनी ही उनको भी मिली है, लेकिन वो प्राणायाम के द्वारा अपनी सांस को बचाते हैं। जितनी सांसें बचेंगी उतनी जिंदगी तुम्हारी बढ़ेगी। इसलिए प्राणायाम की पद्धति से, और प्राणायाम माने सांस का मन का बड़ा विशेष संबंध है। इसलिए प्राणायाम के द्वारा मन को निरोध करने का, मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करो। तीसरा तरीका बताया, जित संगो, माने संग को जीतो। जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा सत्संग करने का अभ्यास बनाओ। ज्यादा से ज्यादा सत्संग करने से क्या होता है? आप सत्संग जब करेंगे, संत वाणी सुनेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, तो तुम्हारा मन विषय वासना की ओर से हटेगा। अरे भाई ये सब गलत है, जो आज तक करता था ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। यहां से उठने के बाद फिर तुम्हारा मन उसी में लिप्त हो जाएगा। लेकिन जब रोज सुनोगे, हमेशा करोगे सत्संग, तो एक न एक दिन मन तुम्हारा जरूर कंट्रोल होगा। ये सब बुरी बातें ही छोड़ो भैया। मन का बड़ा मन के ऊपर असर पड़ता है संग का। कुसंग से बिल्कुल बचो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग करने का अभ्यास बनाओ। और चौथा तरीका बताया, जितेंद्रिया, माने इंद्रियों को जीतो। कैसे जीते महाराज? सुखदेव जी कहते हैं संयम के द्वारा। संयम के द्वारा जीतो। अपने तन को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते, अपने तन को सुमारग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। इन पे हरदम ही संयम के कोड़े लगे, इन पे हरदम ही संयम के कोड़े लगे। अपने तन को सुमारग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
कभी याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में। ये धुआं किसने किया? ये धुआं हटाओ यहां से पहले। धूप बत्ती से ज्यादा भगवान नहीं प्रसन्न होते हैं, इसको हटाओ। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ही संयम के कोड़े लगे। घोड़ों को कोड़े से अंकुशित किया जाता है। इंद्रिय रूपी घोड़े अगर तुम्हारे भागना शुरू करें तो इनको संयम रूपी कोड़े के द्वारा रोजाना पीटो, रोज पीटो। मन के ऊपर सत्संग का थप्पड़ रोज लगाओ। इंद्रियों को संयम रूपी कोड़े से पीटो। महाराज संयम क्या होता है? संयम माने क्या होता है? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संयम माने होता है कि इंद्रियां जो कुछ मांग रही हैं इनको दो, इनको दो, लेकिन परमात्मा से संबंधित वस्तु दो। जैसे कान कह रहे हैं मुझे सुंदर संगीत सुनना है, तो सुनाओ मीराबाई के भजन, सुनाओ कबीरदास के भजन, हैं? सुनाओ सूरदास के पद। अच्छी बात सुनेंगे तो मन के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, वो धीरे धीरे एकाग्र होगा और कानों को सुंदर संगीत भी सुनने को मिलेगा। ये संयम है। जैसे आंखें कहती हैं मुझे सुंदर दृश्य देखना है, सुंदर चित्र देखना है, तो दिखाओ भगवान का चित्र, इनसे ज्यादा कोई सुंदर है? फिर नंगे चित्र मत दिखाओ, उससे मन दूषित होता है। भगवान का चित्र दिखाओ, इनसे ज्यादा कौन सुंदर हो सकता है? जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जीवा लपलपा रही है, मुझे तो चटपटे पदार्थ खाने हैं, हाँ चटपटी सामान खानी है, तो लगाओ भगवान के 56 प्रकार के भोग, 56 प्रकार के व्यंजन खाते हैं, बनाओ 56 प्रकार के व्यंजन, लगाओ ठाकुर जी का भोग और खिलाओ जीवा को, स्वाद भी मिलेगा और भगवान का भोग लगा है तो प्रसाद खाएगी, इससे थोड़ा मन के ऊपर भी असर होगा। माने जो भी वस्तु इंद्रियों को दो, भगवान से संबंधित वस्तु दो। इससे क्या होता है? हमारी इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं और हमारे मन का निरोध होता है, मन संयमित होता है, कंट्रोल में होता है। लेकिन एक काम जरूरी है करना, सभी को एक काम जरूरी है। क्या? सवेरे सवेरे जब सो करके उठो तो डायरेक्ट चारपाई के नीचे मत उतर जाओ। क्या करो? जब उठ करके बैठो तो सबसे पहले हाथों का दर्शन करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। है? कर दर्शन करना चाहिए। संस्कृत नहीं आती है कोई बात नहीं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यहां लक्ष्मी जी का ध्यान करो, क्योंकि उंगलियों से ही लेन देन होता है गिन करके। यहां लक्ष्मी जी का वास। कर मध्य सरस्वती, यहां सरस्वती जी का वास है, सरस्वती जी का ध्यान करो। और कर मूले तो गोविंद, यहां पर भगवान का वास है। जिस रूप को आप मानते हैं उस भगवान के स्वरूप का यहां पर ध्यान करो। और फिर दोनों हथेलियों को चूम करके 3 बार फिर धरती मैया को प्रणाम करो। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। धरती मैया से निवेदन करो, मां मैं कर्म के वशीभूत होकर के, कर्म करने के लिए बाध्य होकर के आपके ऊपर पैर रखने जा रहा हूं, मां मेरे को क्षमा करना है।
धरती मैया को प्रणाम करके क्षमा याचना करो। इससे क्या होता है महाराज, इससे सारा दिन मंगल में बीतता है। हाँ, सारा दिन मंगल में बीतता है, किसी प्रकार का कोई अनिष्ट होने की संभावना ज्यादातर नहीं रहती है। हाँ, इसलिए इतना पहले करो। लेकिन आजकल तो कर दर्शन नहीं होता है। बहुत लोगों की आदत है बेड टी लेने की, चादर से मुंह ढके सो रहे हैं। 8 बज गए हैं सवेरे के और चादर के अंदर से ही कंफर्म कर रहे हैं चाय बन गई क्या। और श्रीमती जी चाय का प्याला लेकर के आई, हाँ उठो लो बन गई। तब श्रीमान जी चादर से मुंह को बाहर निकालते हैं और सबसे पहले कर दर्शन ही, सबसे पहले कप दर्शन होता है। हाँ, लेकिन संतों ने बड़ी सुंदर पद्धति बनाया है, कर दर्शन करो, धरती मैया को प्रणाम करो, फिर अपने नित्य कर्म में लग जाओ। ऐसा करने से हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसे सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया। परीक्षित जी ने फिर सृष्टि के बारे में प्रश्न किया। सृष्टि के बारे में प्रश्न किया, भगवान के स्वरूप के बारे में प्रश्न किया। तो भगवान श्री सुखदेव जी ने भगवान के 2 स्वरूपों का वर्णन किया है, स्थूल और सूक्ष्म। कहा परीक्षित, सबसे पहले स्थूल स्वरूप का ध्यान करो भगवान के, स्थूल स्वरूप का ध्यान करो और फिर उसके बाद सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान करो। स्थूल स्वरूप क्या है और सूक्ष्म स्वरूप क्या है? सुखदेव जी कहते हैं स्थूल स्वरूप पाताल में तस्य हि पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णिर प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषाय जंघे। इस धरती के ऊपर 7 लोक और धरती के नीचे 7 लोक। सबसे ऊपर वाला है सत्यलोक, भगवान का सिर है सत्यलोक में, ब्रह्म का। और सबसे नीचे है पाताल लोक, तो पाताल में जिनके चरण हैं। बीच में जितने भी लोक आते हैं ये सारे लोक, 14 लोक भगवान के शरीर में हैं, माने इनके अंग हैं। पृथ्वी जिनका पेट है, आकाश जिनकी पीठ है। ऐसे परमात्मा का ध्यान करो, माने संसार में जो कुछ भी दिख रहा है स्थूल स्वरूप, चाहे पहाड़ है, चाहे पेड़ है, चाहे पत्थर है, चाहे मनुष्य है, चाहे चींटी है, चाहे हाथी है, कोई कुछ भी दिख रहा है वो सब भगवान का ही स्वरूप है। क्योंकि पहले दिन सुना था भगवान ही संसार बन गए, भगवान ने ही संसार बनाया। हाँ, इसलिए सब भगवान का ही स्वरूप है, सब भगवान का ही अंश हैं, वही बने हुए हैं सब। ये स्थूल स्वरूप में ध्यान करो, सब भगवान का स्वरूप है। इसलिए संत कहते हैं करूं मैं दुश्मनी किससे, करूं मैं दुश्मनी किससे, कोई दुश्मन होकर मेरा, क्योंकि मोहब्बत ने नहीं रखी जगह दिल में अदावत की। सब प्रेम से भर जाएं, हैं? सब प्रेम से भर जाएं तो झगड़े ही खत्म हो जाएं। मोहब्बत सारी अदावत को खत्म कर देती है। करूं मैं दुश्मनी किससे, है? मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब सबके अंदर वही बैठा है, सब कुछ वही है, तो दुश्मनी हम किससे करें? हम भी वही, ये भी वही, वो भी वही, सब वही, फिर लड़ाई झगड़ा किससे करें? ये अहंकार में ही तो होता है। हम तुमसे कम हैं क्या? है? देख लेंगे तुमको। बस ये भावनाएं हमारी सारे फसाद की जड़ है। इनको खत्म करके हम प्रेम से भर जाएं, अपना हिस्सा अपनी जगह पर लेने का प्रयास करें, दुनियादारी के चक्कर में न पड़ें। यही स्थूल स्वरूप में ध्यान है भगवान का। और सूक्ष्म स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप ये है
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय। भगवान के सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान क्या है? जैसे हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं और कोई साधु आ गया, कोई महात्मा आ गया, कोई ब्राह्मण आ गया, कोई भगत आ गया, किसी जरूरी काम से आया है, हमको बुला रहा है, हमने कह दिया कह दो जाकर पूजा कर रहे हैं, अभी जब पूजा कर लेंगे तब आएंगे। पूजा किसकी कर रहे हैं? पत्थर के भगवान की। जिंदा भगवान द्वारे पर बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं 2 घंटा से, और तुम पत्थर के ऊपर फूल चढ़ा रहे हो। यही तो आडंबर है। जिंदा भगवान को दुखी करके अपने हाथ की बनाई मूर्ति को अगर सुखी करने का प्रयास करो, ये मूर्ति किसने बनाई? ये हमने आपने ही तो बनाई है, ये आदमी की बनाई। तो भगवान की बनाई मूर्तियों का अनादर न करके हम उनका पहले स्वागत करें, सारे काम बंद करके हम पहले उनका स्वागत करें। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर में भगवान अंदर बैठे हुए मेरे द्वार पर आए हैं, मुझसे मिलने के लिए आए हैं। भगवान की बनाई मूर्ति जिंदा भगवान मेरे द्वार पर आए हैं। फिर समय मिलेगा तो पत्थर की पूजा करेंगे, नहीं तो अपने जिंदा भगवान से मिले, पहले उनका हाल चाल पूछें, उनका स्वागत करें पहले। सुखदेव जी ने इन सब भावनाओं को परीक्षित जी को समझाते हुए, संसार को शिक्षा देते हुए, फिर परीक्षित जी ने सृष्टि के बारे में प्रश्न किया, प्रभु गुरुदेव ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? तब सुखदेव जी को याद आया, मैंने कथा शुरू कर दिया, अभी वंदना तो किया नहीं। दोपहर में सुना था, इतना गदगद हो गए कि मंगलाचरण वंदना करना सब भूल गए, कथा शुरू कर दिया सीधे। तो द्वितीय स्कंद के प्रारंभ से सुखदेव जी ने बोलना शुरू किया, और जब सृष्टि के बारे में प्रश्न किया 4थे अध्याय में, तब सुखदेव जी को याद आया मैंने वंदन तो किया नहीं। इसलिए अपने गुरुदेव का ध्यान कर ले। और श्री सुखदेव जी के गुरुदेव कौन है? श्री सुखदेव जी के गुरुदेव श्री राधा रानी, भगवान कन्हैया, इनका बड़े भाव से सुखदेव जी ध्यान करते हैं। आए हम सब लोग मिलकर के भाव से भगवान का वंदन ध्यान करते हुए और फिर कथा के क्रम में आगे बढ़ें। सभी लोग भाव से बोलने का प्रयास करेंगे। मेरो राधा, ये मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा दुविधा टारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। वो चुरा करके माखन खावे, वो चुरा करके माखन खाए। ब्रज गोपियन पे नाम धराए, ब्रज गोपियन पे नाम धराए। वो है माखन, वो है माखन चोर मुरारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी,
वृंदावन वेणु बजावे, वृंदावन बेणु बजावे, सखियन संग रास रचावे, सखियन संग रास रचावे। वो है रास मनमोहन रास बिहारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। जय हो। 4 श्लोकों में श्री सुखदेव जी ने भगवान का वंदन किया है और वंदन करने के बाद कहते हैं, परीक्षित, जब महाप्रलय होती है तो संसार में कुछ भी नहीं बचता है, केवल जल ही जल शेष रहता है और बहुत समय तक ये जल भरा रहता है। फिर कमल के पत्ते के ऊपर भगवान नारायण शेष सैया पर विराजमान शयन करते हुए क्षीर सागर में विद्यमान होते हैं। उनकी नाभि से कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ, जिस कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं, क्योंकि चारों दिशाओं में देखने की सामर्थ्य ब्रह्मा जी को दिया है भगवान ने। ब्रह्मा जी ने देखा यहाँ केवल कमल का पुष्प है, बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये पुष्प कहाँ से प्रकट हुआ, मेरा जन्मदाता कौन है, मेरा पिता कौन है, ये ब्रह्मा जी ने पता लगाने के लिए सूक्ष्म शरीर बनाया और कमल की नाल के अंदर प्रवेश कर गए। कमल का जो डंठल होता है वो अंदर से पोला होता है। कमल की नाल में डंठल में अंदर प्रवेश कर गए। बहुत समय तक नीचे उतरते रहे, लेकिन जड़ का पता नहीं मिला। फिर ऊपर आए, फिर नीचे गए, कई चक्कर लगाए, परेशान हो गए, कमल का अंत नहीं मिला। आए कमल के पुष्प के ऊपर बैठ गए ब्रह्मा जी। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में 2 अक्षर सुनाई पड़े, खोडस 21। वर्णमाला में 16वां अक्षर है ता और 21वां अक्षर है पा। 16वां अक्षर और 21वां अक्षर सुनाई पड़ा ब्रह्मा जी को, ता और पा। दोनों को मिलाओ तो क्या बनेगा? तप। माने ब्रह्मा जी को आदेश मिला तप करो। एक अक्षर का मंत्र सुनाई पड़ा जो ब्रह्म का बीजाक्षर है। बिना उस अक्षर को मिलाए हुए कोई भी मंत्र पूरा नहीं होता है। वो एक अक्षर का बड़ा प्रभावशाली मंत्र आकाशवाणी के द्वारा सुनाई पड़ा ब्रह्मा जी को, ओम। ओम शब्द, ओम में 4 अक्षर हैं। 4 अक्षर मिल करके ओम शब्द बना है। आ, ई, ऊ, मा है। 4 अक्षर मिश्रित होकर के ओम शब्द बना है। 4 अक्षर का अर्थ भी होता है। आ माने अविनाशी, ई माने ईश्वर, ऊ से उमा, अम्मा से महेश्वर, अर्धनारीश्वर भगवान शिव। यह ब्रह्म का प्रतीक है। कहते हैं ना कि एको रुद्रो द्वितीयो नास्ति, एको रुद्रो द्वितीयो नास्ति। इसलिए ओम शब्द प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने उस ओम शब्द का जप करना शुरू किया। बहुत समय तक तप करते रहे। भगवान नारायण प्रकट हुए और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा, अपनी ओर खींचा, बोले विधाता, नामकरण कर दिया ब्रह्मा जी का। कहते हैं ब्रह्मा, मैंने तुमको उत्पन्न किया है, मेरा आदेश है तुम सृष्टि करो। आज से मैंने तुमको सृष्टिकर्ता बनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु इतना बड़ा भार मेरे को मत दो, इतना बड़ा पद अगर मेरे को दिया
कहीं मेरे अंदर अहंकार हो गया तो पतन हो जाएगा, क्योंकि तप से राज्य और राज्य से नर्क। प्रभु छोटा सा भी पद किसी को मिलता है तो उसके तेवर देखने लायक होते हैं। कहीं किसी मंत्री का पीए बन जाए, छोटा सा भी पद मिल जाए, मंत्री नहीं है केवल पीए है, या किसी डीएम का चपरासी बन जाए, तो साहब के अंदर भले उतना क्रोध न हो, वो तेवर न हो, लेकिन चपरासी का तेवर देखिए, देखने लायक होता है। तो छोटा सा भी पद किसी को मिले, प्रभु अहंकार जरूर आता है, इसलिए इतना बड़ा पद मेरे को देंगे, ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता बनाएंगे, मेरे अंदर कहीं अहंकार आ गया तो मेरा पतन हो जाएगा। प्रभु भगवान ने कहा, ब्रह्मा अहंकार किसको आता है पहले ये समझे। यहां 4 श्लोकों की भागवत सुनाई है ब्रह्मा जी को, भगवान नारायण ने ज्ञान दिया है। इसको चतुः श्लोकी भागवत कहते हैं। मूल भागवत यही है। इन्हीं 4 श्लोकों की बृहद व्याख्या करके व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए हैं, लेकिन मूल श्लोक यही हैं 4 जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया। आए भाव से समझते हैं। भगवान अपनी सत्ता के बारे में बताते हैं कि मैं कौन हूं, मेरी सत्ता क्या है, समझें। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सद सत परम पश्चादहम यदेतच्च ये वशिष्येत सोस्म्यहम्। भगवान कहते हैं अहम एव ही, मैं ही केवल इस संसार के बनने के पहले था, कोई दूसरा नहीं था, कुछ भी नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु तो संसार किसने बनाया? भगवान ने कहा, मैंने बनाया। तो कहते हो कोई था ही नहीं, अकेले तुम ही थे। भगवान ने कहा, हाँ सही कह रहा हूं, नान्य कुछ भी नहीं था, सद सत परम, ना सत्य था ना असत्य था, न कोई मटेरियल था, न पृथ्वी थी, न वायु थी, न आकाश था, कुछ भी नहीं था, केवल मैं ही था। ब्रह्मा जी ने कहा, तो प्रभु कर क्या रहे थे तुम? भगवान ने कहा, अपने आनंद में मस्त था, अपने आनंद में पड़ा था। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु तो जब कुछ था ही नहीं, कोई मटेरियल नहीं था, तो संसार बनाया कैसे आपने? जैसे 2 कारण होते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। जैसे निमित्त कारण हो गया घट, घड़ा, बनाने वाला निमित्त कारण कुम्हार, और उपादान कारण हो गया उसकी मिट्टी। भाई मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा कैसे बनाएगा? तो मिट्टी है निमित्त कारण और उपादान कारण, और कुम्हार है निमित्त कारण। अब मिट्टी न हो तो कुम्हार घड़ा नहीं बना सकता, ऐसे सोना न हो तो सुनार जेवर नहीं बना सकता। महाराज संसार में जो भी वस्तु बनती है बिना सामग्री के नहीं बनती, बिना मटेरियल के नहीं बनती। आप कहते हो संसार बनाया मैंने, मटेरियल कुछ था ही नहीं। भगवान ने कहा, सही कह रहा हूं, तो फिर बिना मटेरियल के संसार बना कैसे? भगवान ने कहा, ऐसे जैसे मकड़ी अपना जाला बनाती है। मकड़ी जाला बनाती है तो जाला बनाने वाला मटेरियल कहां से लेकर आती है? वो है उसी के शरीर से निकलता है। वही मकड़ी ही जाला बन जाती है, बना देती है, और मकड़ी जाला बन जाती है। निमित्त और उपादान दोनों कारण मकड़ी है। भगवान ने कहा, ऐसे ही मटेरियल भी मैं बन गया और संसार भी मैं बन गया, मैं ही बनाने वाला। मटेरियल स्वयं बन गया। भगवान ने ये अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब स्वयं बन गए, सब भगवान की विभूतियां हैं। संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन्हीं 5 सामानों से शरीर बना है। ये सब भगवान का शरीर है। ये सब मटेरियल भगवान के शरीर से ही उत्पन्न हुआ है। भगवान कहते हैं मटेरियल बन गया, फिर उसी मटेरियल से मैं संसार बन गया। इसलिए मैं ही बनने वाला और मैं ही बनाने वाला।
नान्यद यद सत सत परम, माने मेरे सिवा कुछ भी संसार में नहीं है। जैसे इसको ऐसे समझे, भगवान ने संसार को बनाया और संसार को मिटाने के बाद भी कुछ नहीं बचता है, केवल भगवान बचते हैं, केवल ब्रह्म बचता है। जैसे किसी ने मेरे को सोना दिया है, लो महाराज ये आधा किलो सोना, मैंने देखा बड़ा सुंदर है, अच्छी बात है। मैंने उस सोने के 50 टुकड़े बनाए और 50 टुकड़े बना करके एक के कुंडल बनवाए, एक की नथनी बनवाई, एक के मांगबेदी बनवाई, हार बनवाया, कंगन बनवाए, बाजूबंद बनवाए, माने सारे आभूषण उसके बनवा दिए उस सोने से। अब उनके सबके नाम अलग हो गए। ये क्या है? कुंडल है महाराज, ये नथनी है, ये हार है। अच्छा, नाम अलग अलग हो गए। एक दिन न जाने क्यों गुस्सा आ गया तो मैंने सारे आभूषण लेकर के और धनकुट्टा में डाल करके कूटता चला गया। तो कूटते ही चला गया, कूटते ही चला गया, इतना कूटा कि हार भी गायब, नथुनी भी गायब, कुंडल भी गायब। बचा क्या? सोना। बचा केवल सोना। तो भगवान कहते हैं कि आभूषण बनने के पहले वो केवल सोना ही था और आभूषण बनने के बाद आकार के अनुसार नाम बदल गए, लेकिन सब में केवल सोना ही है। और सारे आभूषण मिटने के बाद केवल सोना ही बचता है। ऐसे भगवान कहते हैं, मैं ही मटेरियल बना, मैं ही संसार बना, मैं ही बनाने वाला। इसलिए सब कुछ मिटने के बाद, सब कुछ नष्ट होने के बाद, जब मैं ही सब कुछ बना था तो केवल मैं ही बचता हूं बस, और कुछ भी नहीं बचता है। सब मेरे में ही आकर समाहित हो जाते हैं। ये मेरी सत्ता है। इसको थोड़ा और सरल भाषा में समझे। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं, माता कौशल्या ने भोजन बनाया, भोजन बना करके थाली परोसी, राम जी के सामने। ओ भगवान श्री रंगनाथ का पूजन होता है दशरथ जी के यहाँ, तो रंगनाथ जी के मंदिर में थाली रख करके जल छोड़ा, पट बंद कर दिया भोग लगाने के लिए। आप चली गई थोड़ी देर के लिए, वापस थोड़ी देर के बाद आई। जब पट खोला तो देखा राम जी बैठे, 6 महीने के हैं राम जी, नन्हे से पालने में सुला करके आई थी। और यहां देखा वही 6 महीने के नन्हे से राम जी बैठे मुस्का मुस्का करके भोजन कर रहे हैं, पा रहे हैं प्रसाद। कौशल्या ने सोचा ये यहां कैसे आ गया? 6 महीने का भी तो पालने से नीचे भी नहीं उतर पाएगा, यहां आया कैसे? कौशल्या आश्चर्य में दौड़ती गई, पालने में देखा तो देखा बाल तहां पुनि सूता, वहां भी देखा राम जी सो रहे हैं। अब कौशल्या बड़े आश्चर्य में, यहां भी हैं वहां भी है, आखिर मामला क्या है? कौशल्या दौड़ कर आई तो देखा मंदिर में बैठे भोजन कर रहे हैं राम जी। फिर कौशल्या पालने के पास गई। अब बड़े आश्चर्य में, इहा उहा दुई बालक देखा, और मति भ्रम मोरी की आन विशेखा। यहां भी राम जी वहां भी राम जी, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूं, मेरी बुद्धि तो भ्रमित नहीं हो गई या कि कोई और कारण है? ये सब मैया सोच ही रही थी, इतने में राम जी ने अपनी माया का प्रदर्शन किया है। तो माया का जब प्रदर्शन किया तो मैया ने क्या देखा कि जहां तक दृष्टि माता जी की जाती है वहां तक राम जी दिख रहे हैं। मात ही पुनि देखरावा, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। कैसा विशाल रूप दिखाया राम जी ने, विराट रूप। एक एक रोए में राम जी के करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोए में 1-1 करोड़ ब्रह्मांड लुढ़क रहा है। अब विचार करें, 3.5 करोड़ रोए प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में होते हैं। अब 3.5 करोड़ राम जी के भी शरीर में मान लिया जाए
और एक रोए में 1 करोड़ ब्रह्मांड लुढ़क रहा है, तो कितने ब्रह्मांड होंगे? हाँ, गणित करना, हाँ, जोड़ करके देख लेना कितने ब्रह्मांड होते। अरे संख्या ही उतनी नहीं होती है, अनगिनत ब्रह्मांड उनके शरीर में लुढ़क रहे हैं। और एक ब्रह्मांड कितना बड़ा होता है, इसको भी समझ लें। मैंने बताया ना, नीचे 7 लोग और ऊपर 7 लोग। भू भुवः स्वः महा जनः तपः सत्य ऊपर, और नीचे तल अतल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल, ये 7 लोग नीचे। ये ब्रह्मांड की गणना है। उन 7 लोकों में 3 लोक, 3 लोकों में मृत्युलोक, मृत्युलोक में 7 द्वीप, 7 द्वीप में जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप में 9 खंड, 9 खंड में से एक खंड है भारत खंड, आर्यावर्त भारत खंड। ये भारतवर्ष जिसको जिसमें हम आप रहते हैं, ये जम्बू द्वीप का एक खंड है, भारत देश। उस भारत देश में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के ईसानगर ब्लॉक के मुखलिसपुर गांव में डॉक्टर साहब के द्वार पर हम 1.5 बाई 1.5 फीट की जगह में बैठे हुए हैं। अब बोलो, भगवान के शरीर में कहीं हम दिखाई पड़ेंगे? जिनके शरीर में एक एक रोए में 1 करोड़ ब्रह्मांड लुढ़क रहे हों, उनके शरीर में कहीं हम दिखाई पड़ेंगे? भगवान वही तो ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा यही मेरी सत्ता है। व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, सारी दुनिया का मालिक बन जाए, अरे सारी दुनिया का छोड़ो, 1 लोक का मालिक बन जाए, 3 लोक का मालिक बन जाए, हजारों गाड़ियां हो जाएं, हजारों कोठी बंगले हो जाएं, फिर भी तो भगवान के शरीर में हम कहीं परमाणु के बराबर भी नहीं दिखेंगे। फिर काहे का अहंकार? हमसे बड़ी भी कोई सत्ता है, सबसे बड़ी कोई सत्ता है, उससे बड़ी कोई सत्ता है ही नहीं। भगवान कहते हैं, जो मेरी सत्ता को समझ जाते हैं, जो मेरे को ध्यान में रखते हैं, उन्हें कभी अहंकार नहीं होता है। हाँ, उन्हें कभी अहंकार नहीं होता है। ये मान मेरा कहना, वो मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बूट सूट सब, हैट बूट सूट सब टंगा रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा।
पति पिता अरुमाता, सखाए मित्र सहोदर भ्राता, सखाए मित्र सहोदर भ्राता, पल भर में नाता, पल भर में नाता सभी का छूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा सो जन्म गवाई दियो सोए सोए, हीरा सो जन्म गवाई दियो सोए सोए, अब पछतात हो दीवाने काहे रोए रोए, अब पछतात हो दीवाने काहे रोए रोए। गीतानंद ऐसा, गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, व्यक्ति को हमारी सत्ता के बारे में जरूर ज्ञान करना चाहिए और हमारी सत्ता को, हमारे स्वरूप को नजर में आंखों के सामने रखना चाहिए। जब मेरे बारे में समझ जाता है तो जीव को अहंकार नहीं होता है। इसलिए ब्रह्मा मेरी सत्ता को ध्यान में रखते हुए कि हमारे शरीर में अनगिनत ब्रह्मा घूम रहे हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है? तो अनगिनत ब्रह्मा उन ब्रह्मांडों में घूम रहे हैं हमारे शरीर में, ये मेरी सत्ता है। इसलिए अहंकार मत करना बेकार का, ये समझते रहना कि हमसे भी बड़ी कोई सत्ता है, सबसे बड़ी कोई सत्ता है। मेरे को ध्यान में रखोगे अहंकार नहीं होगा। दूसरे श्लोक में भगवान ने अपनी माया का स्वरूप बताया है। मेरी माया क्या है? संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो है नहीं वास्तव में। जैसे एक व्यक्ति मिला मेरे को, महाराज क्या बताऊं, मेरा लड़का हाई स्कूल में फेल हो गया, मैंने थोड़ा ज्यादा डांट दिया उसको तो रेल के नीचे कट करके आत्महत्या कर ली। मैंने कहा आत्महत्या कर ली? आत्मा की हत्या तो कभी होती नहीं है। आत्मा ना जजाना ना मरिष्यति, मरता ये शरीर है, आत्महत्या कैसे कर लिया? आत्मा तो भगवान का अंश है, ईश्वर का अंश है, वो अजर अमर है, अविनाशी तत्व है, ना उसका जन्म होता है ना वो मरती है। फिर आत्मा कैसे मर गई? आत्महत्या कैसे? मरता शरीर है। अरे महाराज मेरे यहां भी आओ, कुछ भोजन करो, मेरे घर को भी आओ महाराज। देखो समय नहीं मिलता, कैसे आऊं? अरे थोड़ी देर के लिए आ जाओ, एक गिलास दूध ही पी लो महाराज। नहीं माताजी हम आ नहीं पाएंगे। देखो आप अगर नहीं आए मेरे यहाँ तो मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट होगा, है? आत्मा तो सारे दुख और प्रपंच से अलग है बिल्कुल। दुख और सुख का द्वंद्व तो केवल मन को भोगना पड़ता है, जीव को भोगना पड़ता है। इन सारे प्रपंचों से आत्मा अलग है, फिर आत्मा को कष्ट कैसे हो गया? जो है नहीं वास्तव में, लेकिन हमको दिख रहा है, यही माया है।
जैसे एक आश्रम बना हुआ है, उस आश्रम में अनेक संत रहते हैं। सारे संतों में बड़ी मित्रता है। एक बार ऐसा हुआ, आश्रम का एक संत मर गया, और जब मरा तो जितने भी आश्रम के संत हैं सब उसके चारों तरफ बैठ करके रोने लगे। हाय रे, तो मर गए, बड़े अच्छे संत थे, बड़े प्रेमी संत थे, ये तो मर गए। अब देखो, आश्रम के सारे संत रो रहे हैं, लेकिन उस आश्रम के जो महंत जी हैं वो ब्रह्मज्ञानी हैं। महंत जी नहीं रो रहे हैं, वो हंस रहे हैं। संतों ने जाकर कहा, गुरुदेव, इतने प्रेमी संत, इतने अच्छे संत पधार गए, चले गए, आपको जरा भी करुणा नहीं आ रही है, आप हंस रहे हैं महाराज। अरे कुछ तो करुणा आनी चाहिए, दुख होना चाहिए। महंत जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है। महंत जी ने कहा, एक बात ये बताओ, ये जिंदा कब थे? अरे महाराज, अभी 1 घंटा पहले तो जिंदा थे, हमसे बात कर रहे थे, अचानक न जाने कैसे क्या हो गया। महंत जी ने कहा, अच्छा 1 घंटा पहले जिंदा थे, अब मर गए, तो मरने वाले को तुमने देखा है? हाँ महाराज, देखा है। कैसा था वो बताओ? कहा, 3.5 हाथ का शरीर, सुंदर चेहरा, सुंदर शरीर, लंबी दाढ़ी, लंबे बाल हैं। महंत जी ने कहा, वो लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, 3.5 हाथ का शरीर सब तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, फिर काहे रो रहे हो? ये मरने के बाद शरीर थोड़े कहीं जाता है, शरीर तो हम ही आप जाकर के जला देते हैं। वो लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, 3.5 हाथ का शरीर, गोरा रंग, सब तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, फिर काहे रो रहे हो? अरे महाराज, हम उसके लिए रो रहे हैं जो अंदर से बाहर निकल गया है। महंत जी ने कहा, वही तो मैं पूछ रहा हूं कि वो कैसा था जो अंदर से बाहर निकल गया? कहा, 3.5 हाथ का, लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, गोरा रंग। महंत जी ने कहा, वो सब तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। 50 उदाहरण देकर के भी आप नहीं बता सकते कि जो अंदर से बाहर निकल गया वो कैसा था। क्यों? क्योंकि उसको हमने जानने का प्रयास नहीं किया जीवन में। हम तो अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार, बद्रीनाथ, इन तीर्थों में जाकर के भगवान को ढूंढते रहे केवल, लेकिन भगवान अंदर ही बैठा है, उसको कभी देखने का प्रयास ही नहीं किया। जितना समय हम बाहर गंवा देते हैं घूमने में, भगवान वहां होंगे, भगवान वहां होंगे, भगवान वहां होंगे, सब जगह पत्थर की मूर्ति मिलती है। भगवान कहते हैं, ढूंढना है तो अपने अंदर ही ढूंढ लो, मैं तुमको मिलूंगा। हैं? भगवान का वचन है, कहते हैं कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे। ना अयोध्या में, ना मथुरा में, ना काशी कैलाश में, ना अयोध्या में, ना मथुरा में, ना काशी कैलाश, ढूंढोगे तो यही मिलूंगा, ढूंढोगे तो यही मिलूंगा, पल भर की तलाश में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, मोको कहां ढूंढे रे, मैं तो तेरे पास रे, मैं तो तेरे पास रे, मोको कहां ढूंढे रे बंदे। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान नारायण समझा रहे हैं, मैं सबके अंदर बैठा हूं। ये नहीं है कि इनके अंदर बैठा हूं, उनके अंदर नहीं बैठा हूं, तो कह सकते हैं हमारे अंदर थे ही नहीं, हम कैसे देखते। सबके अंदर बैठा हूं और फिर भी दुनिया भर में ढूंढते घूम रहे हैं। यही तो माया है, यही माया है। और वो महंत जी कहते हैं कि जो अंदर से बाहर निकल गया है, अगर उसको कभी जीवन में देखने का प्रयास किया होता तो आज तुम रोते नहीं,
क्यों? मरता ये शरीर है, जो अंदर से बाहर निकल गया वो मरता नहीं है। माने हम अजर अमर हैं, क्योंकि हम ये नहीं हैं जो अंदर बैठा है, हम वही हैं। इसलिए हम अजर अमर हैं, हम मरते नहीं हैं। यही शंका तो दूर किया है परीक्षित की, कि मरने का भ्रम खत्म करो। ये शरीर न जाने कितनी बार कीड़ा पक्षी पशु बन चुका है, न जाने कितनी बार मनुष्य स्त्री बन चुका है, हैं? इसलिए शरीर बदलता रहता है, ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। इसके अंदर जो बैठा हुआ है वो असली तत्व है, वो ओरिजिनल तत्व है, वो शरीर असली है। वो कभी बदलता नहीं है, वो कभी मरता नहीं है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते हैं माया से भ्रमित होकर के जीव अपने अंदर ढूंढने का प्रयास नहीं करता है, और जब अपने अंदर ढूंढ करके उस तत्व को देख लेता है तो रोने का भ्रम खत्म हो जाता है कि ये मर गए, ये मर गए, ये चले गए। ये भ्रम खत्म हो जाता है जीव का, क्योंकि जो मेरे अंदर है वही तो इनके अंदर था, जो हम हैं वही तो ये हैं, और वो तत्व अजर अमर अविनाशी है। इसलिए न कोई मरता है, न कोई जन्म लेता है। ये सब भगवान की झूठी माया है। यही माया है जो हमको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में है नहीं। करोड़ों प्राणी रोज मरते हैं, न जाने कितनी लाश के पीछे हम चलते हैं, राम नाम सत्य कहते हुए वापस आकर के भूल जाते हैं। फिर गाड़ी मकान दुकान सत्य है, खेती बाड़ी सत्य है, पैसा कमाना सत्य है, राम नाम सत्य भूल जाते हैं। यही तो माया है भगवान की, हैं? जानता हुआ व्यक्ति बुरा कर्म करता है। अरे रावण तो बड़ा सुंदर उपदेश दे रहा है, जब मेघनाद मरा स्त्रियों को बड़ा सुंदर उपदेश दे रहा है, शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, बड़ा सुंदर उपदेश किया। रावण नहीं समझ रहा है? कंस भी विद्वान कम नहीं, कंस भी समझाता है, लेकिन खुद नहीं समझ रहा है। यही भगवान की माया है। जानता हुआ व्यक्ति गलत कर रहा है। भगवान कहते हैं ये मेरी माया से भ्रमित होकर के जीव कर रहा है। यही भगवान की माया है। ऐसे जिज्ञासु, माया, जीव और अपने बारे में भगवान ने 4 श्लोकों में ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता बनाया। इसके बाद दूसरे स्कंद का 10वां अध्याय, जो बिल्कुल अंतिम अध्याय है दूसरे स्कंद का, उसमें श्री सुखदेव जी ने भागवत के 10 लक्षण बताए। जो ये 10 लक्षण तीसरे स्कंद से लागू होते हैं। ये जो 2 स्कंद हैं, पहला दूसरा, इसमें लागू नहीं होते हैं। 10 जो लक्षण बताए ये तीसरे स्कंद से लागू होते हैं। कौन से? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये 10 लक्षण हैं भागवत के। सर्ग, सर्ग माने सृष्टि। तो आगे तीसरे स्कंद से सृष्टि का विस्तार शुरू होगा। तीसरे स्कंद में सृष्टि का वर्णन है, इसलिए सर्ग लक्षण तीसरे स्कंद में लागू होता है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, मूतयः, मन्वंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध कथा, मुक्ति और आश्रय। 12वें स्कंद में आश्रय लक्षण लागू होता है। आश्रय का मतलब भगवान के आश्रित हो जाना, भगवान की शरणागति प्राप्त कर लेना, भगवान के सहारे हो जाना। ये भागवत का अंतिम चरण है। और जब ये लक्षण हमारे जीवन में उतर जाता है, जब ये लक्षण हमारे जीवन में उतर